कलयुग का अंत हो कैसे होगा, भगवान श्री कृष्ण ने की है भविष्यवाणी। बोलो दोस्तों, जीवन का रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। कलयुग के अंत के बारे में हमारे पौराणिक जमाने में पहले ही इसकी भविष्यवाणी की गई है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में इंसान का व्यवहार कैसा होगा, कलयुग की स्त्री कैसी होगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या होगी, कलयुग में मुक्ति पाने के कौन से मार्ग होंगे और कलयुग का अंत कैसे होगा। लेकिन इन सब बातों के बारे में हमारे पौराणिक कहानियों में कलयुग के बारे में बयाता गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के साथ में किया है, जिसके बारे में प्राचीन गरुड़ पुराण में लिखा गया है। जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कलयुग के बारे में की गई प्राचीन भविष्यवाणी। कलयुग का अंत, धर्म की सफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्य में बढ़ती दुर्भावना, धन दौलत की लालसा, अत्यधिक काम का प्रभाव, भ्रष्टाचार से बढ़ता व्यापार, गुरुजनों तथा पूज्य लोगों की नींद, स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार आदि गुणों की वृद्धि, लोगों में आध्यात्मिकता की कमी आदि प्रकार के लक्षणों से कलयुग की पहचान होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा। मनुष्य अशांत, चंचल, धर्म से विमुख होकर धर्म के पंथ पर चलने वाले होंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जिसके मुख से जो भी निकलेगा उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में धर्म और आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाएगा और पुनः नए युग का आरंभ होगा। लेकिन उसके बाद फिर से सत्य युग का आरंभ होगा और सृष्टि का यह चक्र चलता रहेगा। चारों युगों में यह कलयुग अंतिम युग होता है। सबसे सतयुग, उसके बाद त्रेतायुग फिर आता है, द्वापर युग और फिर अंत में कलयुग। महाभारत के युद्ध के बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ था। यह युग धार्मिक और सांस्कृतिक आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। यह माना जाता है कि आज के 3137 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ और कलयुग का आरंभ इस युद्ध से 35 साल पहले हुआ। भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि माना जाएगा और धर्म और ज्योतिष का त्याग करके मटेरियलिस्टिक उद्देश्य को पाने के लिए जी जान से मेहनत या कोशिश करेंगे। धर्म और ज्योतिष पर विश्वास न होने के कारण लोग अन्यायपूर्ण आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप कितना बढ़ गया है और मानो ऐसा लगता है कि कलयुग अंत अब पास आ चुका है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और विद्वानों के अनुसार यह तो बस शुरुआत है। आगे कलयुग और भी भयानक रूप लेने वाला है। कलयुग के उस भयानक रूप को देखने की क्षमता आज के इंसानों के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो कुछ ऐसी भयानक चीजें दिखाई देगी जी। इंसानों का रूप इतना विकृत और भयानक हो जाएगा कि वह मनुष्य का पिशाच ज्यादा दिखाई देंगे। तो जानते हैं कलयुग के अंतन के बारे में। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने बताया, भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, 4 युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुख का कारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत निकट आने पर कौन से संकेत दिखाई देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत के समय में मिलने वाले संकेत के बारे ने बताया। जब धरती पर चारों ओर ऐसे सैकड़ों संकेत दिखाई दे तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है और अब इस दुनिया या सृष्टि का अंत परले से ही होगा। लेकिन सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर व्यक्ति की उम्र घटकर मात्र केवल 20 साल की हो जाएगी और 12 वर्ष की आयु में ही इंसानों के बाल पक जाएंगे। उनका शरीर बहुत कमजोर और सफेद रंग का हो जाएगा और कलयुग में महिलाएं 8 साल या फिर 9 साल की आयु में संतान को जन्म देगी। कलयुग की महिलाएं बहुत ही क्षीण और बहुत ही छोटे शरीर वाली होगी, लेकिन अधिक भोजन करने बली मंद बुद्धि की होगी। और कलयुग में स्त्री कम संतान को उत्पन्न करने वाली और अत्यंत क्रोधित स्वभाव की होगी और वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और नहीं ही उसका पालन पोषण करेगी। और नंबर 2 संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर इस संसार में पतिव्रता स्त्रियां दिखाई नहीं देगी। एक ही स्त्री अनेकों पुरुषों से विवाह करेगी और व्यक्ति पूजा पाठ, अंतिम संस्कार करने वाले और मुंडन और विवाह आदि प्रकार के कार्य नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण इंसान स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। और कलयुग के अंत में इंसान केवल मांस ही खाएंगे और कोई भी सात्विक आहार नहीं करेगा। और कलयुग में लोगों के कपड़े वस्त्र तने हुए और चमकीले होंगे। बात नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो पेड़ पौधे में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी पेड़ पौधे फलों से रहित हो जाएंगे। वृक्ष सूखकर काटा जाएगा। सृष्टि में हर तरफ केवल शमी के पेड़ ही दिखाई देंगे। इंसान शाकाहार छोड़कर केवल मांस का भी इस्तेमाल करेंगे। कलयुग में का भोजन तामसिक और भोग उत्पन्न करने
वाला होगा। इसी कारण से इंसान जल्दी ही बूढ़े होकर मर जाएंगे। कलयुग में व्यक्ति गाय की पूजा करना बंद कर देंगे। सभी लोग गाय का मांस खाएंगे और गाय को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। 4 नंबर संकेत, कलयुग का अंत समय निकट आने पर अल्पवृष्टि होगी। इसका मतलब बहुत ही कम बारिश होगी। खेत में अनाज पैदा नहीं किए जाएंगे। दाने का आकार बहुत ही छोटा होगा क्योंकि लोग भी तो छोटे ही होंगे और फलों में रस ही पैदा नहीं होगा। इंसान भूखे प्यासे ही मरने लगेंगे। व्यक्तियों को केवल और केवल बकरी का दूध ही प्राप्त होगा। 5 नंबर संकेत, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब भगवान विष्णु सूर्य के किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का पूरा का पर जल सुखा देते हैं। आकाश में चारों ओर 7 सूर्य दिखाई पड़ेंगे। इन सभी सूर्य की किरणें और प्रभाव से संपूर्ण विश्व सृष्टि जलकर राख हो जाएगी। तब भगवान विष्णु रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण विश्व को दफन करके अपने स्वास्थ्य से मेघना को उत्पन्न करेंगे और ये मेघ बहुत ही भयंकर गर्जना करते हुए अगले 90 साल तक आकाश से जल की वर्षा करेंगे और सृष्टि की उस भयंकर आग को एकदम शांत कर देंगे। अग्नि शांत होने पर वह मेघ संपूर्ण विश्व को जल में डूबो देते हैं और इस तरह से कलयुग का अंत हो जाता है और फिर परमात्मा अपनी इच्छा मात्र से पुनः नए युग में सृष्टि में जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे और जय गरुड़ जी महाराज का नाम लिखे। धन्यवाद।